एक तरफा मंदिर खाली हम बना दिया, हम पूजा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे, उसका हक नहीं देंगे, उसका हक नहीं देंगे, ये करेंगे। तो ये नफरत और ये जो जात पात में ये कम्युनिटी कर करके आप जो है राजधर्म, जो प्रधानमंत्री का एक जो है धर्म होता है, आप उसका निवारण नहीं कर रहे हैं। आपको जो जनता को देना चाहिए था, समानता का आपको देना था, सबको प्यार करना था कि एक टोपी वाला भी मेरा बेटा है, मेरा जो है ये दिया बिल्डिंग है उसमें सब घपला हुआ, उसमें पानी नहीं है, उसमें नंकी नहीं है, टंकी नहीं है, एक बिल्डिंग बना दिया 30,000 सब खा गए, डीएम खा गया, एसडीएम खा गया। कहाँ है शौचालय, कहाँ है वो सिलेंडर जो कुर्सी बन गया, जो सिलेंडर आपने कुछ दिया वो उस पर आपने जब गैस 1200 कर दिया, जब उनको 200-300 करना था, जब कीमतें बढ़ा दी तो वो गैस जो है कुर्सी बन गया, गैस सिलेंडर कुर्सी बन। तो आपने ऐसे लॉलीपॉप दे करके, फ्री में दे करके, रेवड़ी दे के, खाना दे के, किसान निधि कहाँ, तो फिर किसान जो आंदोलन क्यों, अब फिर किसान आ रहे हैं सड़कों पे। आपने एमएसपी दिया क्या, आपने उनके वो जर्नलिस्ट एक इंडिया गेट पे या प्रेस क्लब में प्रेस क्लब क्यों नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, ताकि जनता और जो है हमारी जो मीडिया जो खुली हुई मीडिया है वो सब उनसे सवाल कर सके। वो सवालों से भागते हैं और कहते हैं मैं ये कर दिया, ये टिक 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 टिक, क्या क्या ताली थाली बजा दिया, उन्होंने नोटबंदी कर दिया, उन्होंने अपने साथियों को भर दिया, उन्होंने अपना जेब भरा, 56 भोग खाया, बड़े बड़े जो है, हाँ ठीक है प्रधानमंत्री है, उनको एरोप्लेन से चलना चाहिए, अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, लेकिन आप जो है सूटेड बूटेड करोड़ों रुपया एक दिन में 4-4 6-6 सूटें बदल करके आप शूटिंग और फूटिंग कर रहे हैं। तो आप देश, गरीब देश का अब जनप्रतिनिधि है जो 111वां स्थान पे भीख मांगने पे आ गया, भीख मांग रहा है और कह रहा है दूसरा देश कि ये हिंदुस्तान खाता क्या है। काला धन लाए, आप खुद खा गए, आप इलेक्शन में खर्च कर दिए, काला धन में बांटा था, कहा था 15-15 लाख दे दूं, क्या 1 रुपया दिया? क्या आपने मुद्रा योजना में 10-10 लाख रुपया नौजवानों को देना था जो छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए, आपने दिया, आपने कर्जकर्ताओं को दिया, यही केजरीवाल ने किया, यही आप कर रहे हो। आप सब चोर चोर मौसेरे भाई, जनता ठगा जा रहा, जनता जाए तो जाए कहां, वो आज भी जो है चुपचाप। आज हमारा विश्व क्रिकेट का गेम हुआ, उन्होंने कहा मैं मोदी स्टेडियम में गेम खेलने जा रहा हूं, मैं जीत रहा हूं, वहां पे हवन कराया गया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को बुलाया गया, आप गए, आपने हरा दिया। तो कहा जब सबने पीछे पक्ष ने, मैंने भी कहा आपने पनौती किया, तो कहा, हमने कहा पनौती का 2 शब्द होता है, एक शुभ भी होता है और एक अशुभ भी होता है। शुभ इसलिए होता है कि नेपाल में और उत्तर प्रदेश में गांव का नाम है पनौती, तो वो खुशहाल गांव है, तो आप शुभ भी बोल दिया, अशुभ भी बोल दिया। आपको मिर्ची क्यों लगी, आप क्यों भाग रहे हो? आपके नेता आपके पार्लियामेंट के अंदर आपका आतंकवाद कहे, कटुआ कहे, आपके लोग गालियां दे, आपके 123 जो है साधु लोग जिस पे भ्रष्टाचार का केस हो, जिस पे आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप जो है बाकी लोगों को बचा रहे हैं, बाकी को जेल भेज रहे हैं, आपको खाली कहने और कहने पे, तो कथनी और करनी में फर्क है। इसीलिए आज आपका विकेट सभी राज्यों में गिर रहा है, कर्नाटक में गिरे, 5 राज्यों में गिरने जा रहे हैं, और ये गिरता शुरू हो रहा, और ये साफ दिख रहा है कि ये सेमीफाइनल आपको फाइनल हराएगा। आप कह रहे हैं मैं जीतूंगा, भाई कौन साहब जी को नमस्कार है सर। आप बिहार से चल करके आए और यहाँ इतना बड़ा राजनीतिक स्तंभ स्थापित कर दिए हैं, लोग आज आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं, बताइए। हाँ जर्नलिस्ट महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं, छोटा सा सामाजिक कार्य करता हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे कोई ईगो कोई अहम नहीं है। बिहार की धरती पे मैं पैदा लिया, 40 साल से मैं दिल्ली के अंदर हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन हमने जो है पटना यूनिवर्सिटी से, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बाद जेएनयू से बाहर निकला, आईएएस की हमने सारा किया, उसके बाद सीए किया, उसके बाद में लॉ किया, और उसके बाद में लगा कि मुझे समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो हालात हैं, उससे जो है नौकरी करके पूरा नहीं हो सकता। इसलिए मैंने अपना एक रास्ता चुना और वो है मानवाधिकार का रास्ता। भारत के अंदर मानवाधिकार का कहीं नामो निशान नहीं था, और हमारे जो मैं यंग था, जवान था, तो नेल्सन मंडेला हमारे जो है एक प्रेरणा स्रोत बने, और वो जो है 26 साल जब जेल में रहे, उन्हें देखते हुए हमने सबसे पहले ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का 1987 में स्थापना किया, जिसके पहले चेयरमैन ज्ञानी जैल से, कैफी आजमी, सुनील दत्त, सुधा दीदी, और 5 में मैं आज के डेट में उसका जो है अध्यक्ष हूँ। इसके जो है आज भारत के अंदर जो है 782 मेरे ऑफिस सेंटर्स हैं, और 84 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हैं। 14 देशों से ज़्यादा हम भारत देशों में काम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल बार एसोसिएशन लंदन, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन यूएसए से हम लोग जुड़े हुए हैं, और कई भारत के अथॉरिटी से जुड़े हैं। यहाँ पे नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को सहयोग करते हुए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी कि कानून का जो हमारी जो एक
फैमिली का जो है डिस्प्यूट होता था, उन चीज़ों पे भी हम लोगों ने काम किया। हमने काफ़ी भारत के अंदर 123 कोर्ट को एस्टेब्लिश किया कि जहाँ पे हम जो है केस को ख़त्म कर सकें और डोमेस्टिक वायलेशन का एक्ट को है उसको ख़त्म कर सकें। तो उस पर हमें काफ़ी सफलता मिली और इस तरह से हम लोग आगे बढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मानवाधिकार और सामाजिक काम कर करके भी आप जो है बौना है, आपका अधिकार नहीं है। कहीं ना कहीं आपको एक चपरासी और आपका एक कांस्टेबल आपको दबाता है। जब मुझे पेरिस के अंदर विश्व सांसद का जो है वर्ल्ड पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिला, तो मैं 203 देश के अध्यक्षों के सामने हंसा और उन्होंने मेरे मजाक उड़ाया कि मैं क्यों हंसा, लाफिंग किया। तो मैंने कहा कि मेरे भारत के अंदर एक जो कांस्टेबल होता है, जो चौथी पांचवी फेल होता है, अगर मैं एक फूल गिरा दूं या कुछ चीज़ अगर गलती हो जाए किसी वजह से, तो वो मुझे डंडा मार के थाने में बंद कर सकता है। तो मुझे कांस्टेबल बना दे, मुझे विश्व सांसद ना बनाए। तो हमारे के यहाँ संवैधानिक तरीके से एक कांस्टेबल ज़्यादा पावरफुल है ना कि विश्व सांसद है। तो इसलिए हमने मानवाधिकार की स्थापना कर करके इस पे हमने काम किया और देश और विदेशों में हम काम कर रहे हैं, उसकी जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं और उसके अधिकार दिलाने के लिए जर्नलिस्ट महोदय हमने कहा कि अगर हमें सत्ता लेना है, अगर हमें ज़्यादा पावर लेना है, तो पार्टी अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी 2009 में एस्टेब्लिश किया। उस पर हम लोगों ने काम किया और हमने एक जो है प्रयोग के रूप में 2009 में कुछ लोगों को खड़ा किया और हमारी जो है इलेक्शन कमीशन में जब आप सीरियल में देखेंगे तो अहरा नेशनल पार्टी 100वां स्थान पे है। हमने अब 2024 में 543 कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं और मानवता के आधार पर सुशासन देने की बात कर रहे हैं और रोटी कपड़ा मकान सुरक्षा और बेरोजगारों को रोजगार और बेघरों को घर देने की बात कर रहे हैं। और जो वादा हम करेंगे, चाहे वो इस दिल्ली में हो चाहे भारत में हो, उसका हम शपथ दे रहे हैं, एफिडेविट दे रहे हैं कि हम ये पूरा करेंगे। अगर नहीं किया तो हमारी चल अचल संपत्ति जब्त करके जनता में बांट दिया जाए और आजीवन जो है हमारे चुनाव पर प्रतिबंध हो। यही मांग हम बाकी पार्टियों से कर रहे हैं कि बाकी पार्टियां अगर करती है तो हमारा लोकतंत्र बचेगा। हमारी जो है ये जो पार्टियां जो झूठ बोलती है, हमें जुमलाबाजी देती है, उससे जनता राहत मिलेगा और ये उम्मीद करेगा कि मेरा नेता जो बोल रहा है वो करेगा, तो उस पर विश्वास भी जागेगा और ये करें तो हम उनके साथ। देखिए, आप बड़ी प्रखरता से अपनी बात को रख रहे हैं। अब मोदी सरकार यानी भाजपा सरकार का धीरे धीरे 10 वर्ष पूरा होने जा रहा है। अब आप बताइए, यह सरकार सफल रही है असफल रही? अब देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब मनमोहन जी थे, वो एक इकोनॉमिस्ट थे, पढ़े लिखे थे, कम बोलते थे, लेकिन काम कर रहे थे। लेकिन जनता को लगा कि ये नहीं बोल रहे और इनके पीछे सोनिया गांधी राज कर रही है, वो प्रधानमंत्री पर्दे के पीछे है। तो जनता समझी तो कांग्रेस को हराई कि भाई ये नहीं चाहिए, मुझे एक नया सरकार चाहिए। और उस तरह से बीजेपी आया। बीजेपी आया तो हमें लगा कि ये बहुत कुछ अच्छा करेंगे, ये बोलने वाले हैं, मार्केटर हैं और चीफ मिनिस्टर रहे हुए गुजरात के, दबंग रहे हैं, ये काम करके दिखाएंगे। और जो है ओबीसी से आते हैं तो ये ओबीसी का और जो बैकवर्ड का उनका संरक्षण भी करेंगे। तो एक उम्मीद जागा। लेकिन 5 सालों में उन्होंने जो है सिर्फ हवा, सिर्फ जुमलाबाजी, सिर्फ वादा, फिर वो नोटबंदी और कई चीज़ ऐसे की। तो ऐसा लगा कि ये कहाँ जा रहे हैं। तो फिर जनता ने कहा, उन्होंने कहा, फिर वही हमें जुमलाबाजी दी कि हमें और थोड़ा सा वक्त दीजिए, समय नहीं मिला है। तो 5 साल और दिया गया, अब 10 साल हो गया। 10 साल के अंदर उन्होंने सिर्फ जुमलाबाजी किया, सिर्फ जो है वादा हुआ, सिर्फ जो है प्रोजेक्ट ये कर दिया वो कर दिया, जबकि वो धरातल पे कुछ भी नहीं हुआ। जनता को कुछ नहीं मिला, न रोजगार मिला, न शिक्षा मिला, न स्वास्थ्य मिला तो सिर्फ अपने उनके साथियों, जो उनके साथी को उन्होंने बहुत अच्छा निभाया कि उनको साथियों को लोन माफ कर दिया, उनको सारी कंपनी दे दी, देश बेच दिया और उनको ऊपर चढ़ा दिया। गरीब हो गया, अमीर हो गया। ये काम इस चीज को तो कृष्ण भक्ति सुदामा और कृष्ण की तरह कह लिया जाए, मान लिया जाए, ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है कि हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जो है कृष्ण जी हैं और उनके बीच में एक जो है अमीर शाह, जो कंपनी जो है उनकी जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं वो सुदामा है और उनको वो साथ दे रहे हैं। और जो रियल सुदामा जो जनता है वो बेचारी खेतों में है, खलियानों में है, गाँव में है, सड़कों पे है, रेहड़ी पटरी पे है, दुकानदारी कर रहा है, हाय कर रहा है, पैसा नहीं है और वो आर्थिक रूप से बीमार है, कमजोर है। तो यही तो उन्होंने किया। सवाल होता है कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अगर कोई बांट रहा है तो रेवड़ी, अब मोदी जी बांट रहे हैं तो प्रसाद। मोदी जी को आप किस तरह का दानी मतलब
समझते हैं। देश की लोकतंत्र की इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे 272 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुने हुए एक लीडर होता है जो प्रधानमंत्री होता है। तो आज जो भी दुर्दशा हो रहा है, मैं सिर्फ मोदी जी को दोषी नहीं ठहराता, सिर्फ मोदी जी को दोषी नहीं ठहराता, मैं दिल से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 272 या 302 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो सहयोग कर रहे हैं, जो उनको जो है समर्थन दे रखा, वो सब दोषी हैं। जो गूंगे बहरे बने हुए हैं, जो पेड़ बने हुए हैं, जो अनभक्त बने हुए हैं, ये सब दोषी हैं। अब रह गया कि जो एक प्रधानमंत्री होता है वो देश का 150 करोड़ के जनप्रतिनिधित्व करता है, जनता का। वो हर एक जात और धर्म, हर समुदाय का होता है। लेकिन देश के माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय एक तरफा मंदिर खाली हम बना दिया, हम पूजा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे, उसका हक नहीं देंगे, उसका हक नहीं देंगे, ये करेंगे। तो ये नफरत और ये जो जात पात में ये कम्युनिटी कर करके आप जो है राजधर्म, जो प्रधानमंत्री का एक जो है धर्म होता है, आप उसका निवारण नहीं कर रहे हैं। आपको जो जनता को देना चाहिए था, समानता का आपको देना था, सबको प्यार करना था कि एक टोपी वाला भी मेरा बेटा है, मेरा जो है ये टीक रखने वाला भी मेरा बेटा है, मेरा जो है बुद्धिस्ट भी बेटा है, सबको अपना भाई और भतीजा और भाई बना के रखते, तो मैं समझता कि आप एक अच्छे सच्चे आप नेक आदमी हैं। तब आपकी जिस तरह से हमने 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजा, आपकी भी पूजा कर लेते। देखिए, आपके जवाबों में ही सवाल है, जिस तरह से देना चाहिए। मोदी जी ने किसान सम्मान निधि दिया, शौचालय दिया, आवास दिया, उसके बाद बहुत सारी चीजें दिया। जर्नलिस्ट महोदय, आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि शौचालय दिया, कहाँ दिया? बिल्डिंग है उसमें सब घपला हुआ, उसमें पानी नहीं है, उसमें नंकी नहीं है, टंकी नहीं है। एक बिल्डिंग बना दिया, 30,000 सब खा गए, डीएम खा गया, एसडीएम खा गया। कहाँ है शौचालय? कहाँ है वो सिलेंडर जो कुर्सी बन गया? जो सिलेंडर आपने कुछ दिया वो उस पर आपने जब गैस 1200 कर दिया, जब उसको 200-300 करना था, जब कीमतें बढ़ा दी तो वो गैस जो है कुर्सी बन गया, गैस सिलेंडर कुर्सी बन। तो आपने ऐसे लॉलीपॉप दे करके, फ्री में दे करके, रेवड़ी दे के, खाना दे के, किसान निधि कहाँ? तो फिर किसान जो आंदोलन क्यों? अब फिर किसान आ रहे हैं सड़कों पे। आपने एमएसपी दिया क्या? आपने उसके हक दिया क्या? आपने एक तरफ जो है कॉर्पोरेट को बढ़ा दिया, किसानों को लॉलीपॉप दे रहे हैं, जवानों को लॉलीपॉप दे रहे हैं, आप जो है हमारे बेरोजगारों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। आप करें ये कर दिया, वो कर दिया। जब इनको कोई बात होता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जर्नलिस्ट महोदय, 10 साल हो गया, वो जर्नलिस्ट एक इंडिया गेट पे या प्रेस क्लब में प्रेस क्लब क्यों नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, ताकि जनता और जो है हमारी जो मीडिया, जो खुली हुई मीडिया है, वो सब उनसे सवाल कर सके। वो सवालों से भागते हैं और कहते मैं ये कर दिया, ये टिक 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 टिक, क्या क्या ताली थाली बजा दिया, उन्होंने नोटबंदी कर दिया, उन्होंने अपने साथियों को भर दिया, उन्होंने अपना जेब भरा, 56 भोग खाया, बड़े बड़े जो है। हाँ ठीक है, प्रधानमंत्री है, उनको एरोप्लेन से चलना चाहिए, अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, लेकिन आप जो है सूटेड बूटेड करोड़ों रुपया एक दिन में 4-4 6-6 सूटे बदल करके आप शूटिंग और फूटिंग कर रहे हैं। तो आप देश, गरीब देश का अब जनप्रतिनिधि है जो 111वां स्थान पे भीख मांगने पे आ गया, भीख मांग रहा है और कह रहा है दूसरा देश कि ये हिंदुस्तान खाता क्या है, ये भारत खाता क्या? अरे गोबर खाता है, ये जो है मलमूत्र पीता है। तो यही हमें दिया आपने जो है हमारे जो है सब चीजों में बैन कर करके आप रामदेव बाबा के प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं, वहां पे गौमूत्र और जो है वो पिलाए जाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपको नहीं लग रहा है कि आपने इतना जबरदस्त सवाल जो है प्रधानमंत्री के ऊपर खड़ा कर दिए? सपोज करिए आप भी एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, आप थोड़ी देर के लिए प्रधानमंत्री होते हैं, आप उन मूल्यों पर प्रकाश डाल दीजिए जिससे कि आप क्या करते हैं। तो मैं नैतिकता के आधार पर सबसे पहले इस्तीफा दे देता, सबसे पहले मैं इस्तीफा देता, जनता से हाथ जोड़ के कहता मुझसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं संभल रहा, हमारे पे गैंगस्टर लोग लगे हुए हैं, हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हम ओबीसी हैं, लेकिन स्वर्ण लोग, मनुवादी लोग मुझे घेर रखा है, मुझे काम नहीं करने देता, मैं इस्तीफा देता हूं। दे देना चाहिए था, मोदी तो डरे हुए हैं। और क्या मोदी काम के मामले में आप कैसे? आपसे जर्नलिस्ट महोदय ये मैं आपसे ही सवाल करना चाहता हूं, जो अंधभक्त मोदी गोदी और जो भी लोग कर रहे हैं, जय हो मोदी कर रहे हैं, वो ये बताएं कि उनकी सफलता, उन्होंने कौन सा ऐसा काम कर दिया, पूरा हो गया? कहा बहुत कुछ कर गया, हो गया, ये बताइए। उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार दिए, आपने 2 लाख दिया? नहीं दिया। हाँ, खाली पद नहीं सृजित किए जा सके तो फिर नहीं किया। अरे तो क्यों वादा किया? आप जो है काला धन लाए,
आप खुद खा गए, आप इलेक्शन में खर्च कर दिए। काला धन में बांटा था, कहा था 15-15 लाख दे दूं, क्या 1 रुपया दिया? क्या आपने मुद्रा योजना में 10-10 लाख रुपया नौजवानों को देना था, जो छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए आपने दिया? आपने कार्यकर्ताओं को दिया। यही केजरीवाल ने किया, यही आप कर रहे हो। आप सब चोर चोर मौसेरे भाई, जनता ठगा जा रहा, जनता जाए तो जाए कहाँ? वो आज भी जो है चुपचाप बैठा है, कल भी बैठा है। इसलिए एक सकारात्मक विकल्प की तलाश जनता कर रही है कि हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक अच्छे सच्चे देशभक्त। और उसके लिए डॉक्टर दुआ ने कसम खाया और तमाम चीजों को त्याग कर करके आयरन नेशनल पार्टी को हम इलेक्शन में लड़ाने जा रहे हैं कि हम अच्छे सच्चे लोग आए और जनता के हित में काम करें। आपने कहा कि केजरीवाल हो गए, ये दोनों जो है रेवड़ी बांटने में लगे हैं। पानी फ्री ले लो, बिजली फ्री ले लो, राशन फ्री ले लो, यात्रा फ्री ले लो, सब कुछ फ्री ले लो। इससे देश के विकास या उन्नत कैसे हो? दोनों सारे नेता, अब आप राजस्थान को ले लीजिए, मुख्यमंत्री के गहलोत का, केजरीवाल को ले लीजिए, हर जगह इन नेताओं का ऐसा करना कहाँ तक सार्थक है? जगदीश मोदी यही तो कह रहे हैं कि इन्होंने, जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर दिल्ली के केजरीवाल की बात अभी किया, तो मुझे एक बात बताइए कि इन्होंने फ्री कर करके अब इन्होंने जो है, जो बसों में जो इन्होंने सिक्योरिटी रखा था, मार्शल रखा था, उनको 6 महीने से सैलरी क्यों नहीं दे रहे? करे पैसा नहीं है। उन्होंने ठेकेदारी में सबको कर नहीं दे रहे कि पैसा नहीं है। कहाँ गया? आपने जो है हवाई कर दी, पैसा सब खा गए। आपने शीश महल बना लिया, 62 करोड़ के घर में रह रहे, आप 4.5 लाख के पर्दे लगा के रह रहे। जब कोरोना लगा हुआ था, जब हमें ये इंजेक्शन और दवाई चाहिए था, तो आपने जो है शीश महल बना रहे थे। आपकी बीवी मार्केट में जाकर के पर्दा पसंद कर रही थी, कौन सा पर्दा कौन सा कलर का लगेगा, तो यही हमने दिया। आपने कहा था मोहल्ले में मैं घूमूंगा, आपने कहा था पैदल चलूंगा, मैं मोहल्ले के लोगों से पूछूंगा, मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कोई बंगला में नहीं रहूंगा। आपने ऐसा किया क्या? तो आप रेवड़ी खा रहे, तो आपने वो किया। गहलोत जी अपनी जगह पे, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात आई, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर सब के सब भ्रष्ट और करप्ट रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना मुझे इंडिया चाहिए, ना मुझे इंडिया चाहिए, एनडीए चाहिए, ना मुझे इंडिया चाहिए। ये दोनों चट्टे बट्टे लोग हैं, दोनों देश को लूटा है। तो देश के प्रधानमंत्री भी वही लॉलीपॉप दे रहे हैं। वो अपना जो है उत्तरदायित्व, अपना जो उनका उत्तरदायित्व जनता से बनता था, उनको नहीं किया। और यही वजह है कि आज कमोबेश सभी राज्यों में उनका विकेट गिरता जा रहा है। आज हमारा विश्व क्रिकेट का गेम हुआ, उन्होंने कहा मैं मोदी स्टेडियम में गेम खेलने जा रहा हूं, मैं जीत रहा हूं। वहां पे हवन कराया गया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को बुलाया गया। आप गए, आपने हरा दिया। तो कहा, जब सबने पीछे पक्ष ने, मैंने भी कहा आपने पनौती किया, तो कहा, हमने कहा पनौती का 2 शब्द होता है, एक शुभ भी होता है और एक अशुभ भी होता है। शुभ इसलिए होता है कि नेपाल में और उत्तर प्रदेश में गांव का नाम है पनौती, तो वो खुशहाल गांव है, तो आप शुभ भी बोल दिया, अशुभ भी बोल दिया। आपको मिर्ची क्यों लगी? आप क्यों भाग रहे हो? आपके नेता आपके पार्लियामेंट के अंदर आपका आतंकवाद कहे, कटुआ कहे, आपके लोग गालियां दे, आपके 123 जो है साधु लोग जिस पे भ्रष्टाचार का केस हो, जिस पे आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप जो है बाकी लोगों को बचा रहे हैं, बाकी को जेल भेज रहे हैं। आपको खाली कहने और कहने पे, तो कथनी और करनी में फर्क है। इसीलिए आज आपका विकेट सभी राज्यों में गिर रहा है। कर्नाटक में गिरे, 5 राज्यों में गिरने जा रहे हैं, और ये गिरता शुरू हो रहा, और ये साफ दिख रहा है कि ये सेमीफाइनल आपको फाइनल हराएगा। आप कह रहे हैं मैं जीतूंगा, भाई कौन कौन कहता है कि मैं नहीं जीतूंगा? कौन कहता है कि मैं नहीं जीऊंगा? वो कहता है मैं तो 200 साल जीऊंगा। लेकिन प्राकृतिक है, जो अपने समय का अपना चक्र चलाता है, उन्हें 2024 में गद्दी छोड़ना पड़ेगा। ये मैं आपके चैनल से एक भविष्यवाणी कर रहा हूं। मैं बागेश्वर बाबा नहीं हूं। बागेश्वर बाबा ने भी चिट्ठी निकाला था, विश्व कप मैं जीतने जा रहा हूं, तो क्यों नहीं जीत गए? और वो फिर चिट्ठी निकाल दे कि फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो निकाल दे, तो अब क्यों चुप हैं? वो निकाल दे पर्ची कि 5 राज्य में बीजेपी जीत रहा है, जैसे जो है बाकी मीडिया दिखा रही जीत रही है। इसलिए कि अभी 30 नवंबर को अभी वोटिंग होना है तेलंगाना में, उसका साइड इफेक्ट पड़े कि भाई ये जीत रहा है तो यहाँ ना हार जाए, इसलिए वोटिंग पड़े। आप वोट लेने के लिए आप जो है चमचागिरी करें, आप उसकी जो है दलाली कर रहे हैं, आप जो है